सेना के साथ सुबेल पर्वत पर विराजमान थी। राम की सेना, रावण के जो सीआईडी इंस्पेक्टर रावण का था, उसने कहा कि राम जी सेना के साथ आ गए। रावण कहा सेना कितनी है? तो उसने कहा कि असमय श्रवण सुना 10 कंधर, पद्म 18 युद्धक बंदर। 18 पद्म सेनापति है, 18 पद्म कमांडर, सेनापति 18 पद्म। तो जहां 18 पद्म सेनापति होंगे तो सेना कितनी होगी? तो बोले 18 पद्म सेनापति हैं तो सेना कितनी है? बोले वह सेना की गिनती नहीं कर सकते। पार्वती मैया शंकर जी से पूछे कि आप वहां पर थे? बोले हाँ। तो बोले सेना कितनी है? तो भगवान शंकर ने कहा हमहु घुमा रहे थे संगा, देखत रामचरित रंग रंगा। बोले सेना कितनी है? तो भगवान शंकर ने कहा कि वानर कटक माय देखा, शंकर जी कहे कौन ऐसा व्यक्ति होगा अपने देश की सेना की गिनती बताई? बोले फिर भी जब आप थे तो बताओ सेना कितनी है? भगवान शंकर ने कहा 100 मूर्ख जो करे चले, वो मूर्ख है जो गिनती करे। जो गिनती करे या करने की इच्छा रखे या करने की तैयारी करे वो मूर्ख है। पार्वती बोली क्यों? शंकर जी ने कहा पार्वती, विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो एक चीज की तुलना तौल कर ले और एक की गणना कर ले। बोले क्या? बोले कोई माई का ऐसा लाल नहीं पैदा हुआ है, कितना भी बड़ा तुलाधारी क्यों ना हो, लेकिन अगर मेढक रख दिया जाए तो मेढक की तौल कोई कर नहीं सकता है। 10 मेढक चढ़ाएगा तो चढ़ाने लगेगा, 3-4 उछल जाएंगे, जिंदगी भर मेढक तौलता रहे तो नहीं तौल सकेगा। उसी तरह बंदरों की गिनती कोई नहीं कर सकता है। 100 बंदर एक कतार में खड़े कर दीजिए, 10 गिनने लगेंगे तो 5 इधर से उधर उछल करके निकल लेंगे। जिंदगी भर बंदरों की गिनती करता रहे नहीं कर सकता है। इसलिए वानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चले। राम जी सुबेल पर्वत पर विराजमान हैं। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति वीरा। सेना के साथ राम जी विराजमान है। इतने में भगवान श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण? बोले हाँ। बोले मेरे सोने की तैयारी करो, लेटने की सैया लगाओ। हमारे लाल जी नव पर पिछले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ बचाए। लक्ष्मण अपने हाथों से कोमल कोमल पुष्पों की पत्तियों की सैया लगा दिए और राम जी उस पर लेट गए। और राम लेटे कैसे? बोले सुग्रीव की गोद की तकिया बना ली, सुग्रीव को अपने सिर के पास बैठा लिए। सुग्रीव की गोद में राम जी सिर रख के लेटे और दाहिनी तरफ गले के पास कान के पास विभीषण बैठ गया। बायां पैर अंगद पकड़ लिया, दाबने लगे। दाहिने पैर को श्री हनुमान जी महाराज दाबने लगे। गोस्वामी जी ने कहा बड़ी सुंदर झांकी है।
कैसे? बोले प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा और बाम दहिन दिस चाप निसंगा। राम जी के दोनों हाथों में बाण था। बाण को लेकर राम जी उसकी नोक को सुधार रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं तो कर कमल सुधारत बाना, इतने में कह लंकेश मंत्र लग जाना। लंकेश कहने लगा मंत्र में कुछ, प्रभु ये बाण क्यों सुधार रहे हो? तो हमारे राम जी ने कहा भैया इस बाण को इसलिए सुधार रहे हैं, इस बाण से रावण का वध करना है। ऐसे में तो कर कमल सुधारत बाण, सुधारत माने संवारना, सुधारत बाना। राम जी बाण को सुधारत, सुधारत माने ये होता है, सुधा माने अमृत। अब अमृत को सोखने वाला सुधारत, जो अमृत को पी जाए, वो राम जी का बाण है। दो कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लग जाना। विभीषण कहा प्रभु इस बाण को संभाल करके रख लीजिए, ये बहुत काम में आएगा, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है। राम जी सोचे ठीक कह रहे हो। और जब राम जी रावण का वध करने के लिए तैयार हुए तो राम जी सोचे विभीषण से ही कहलवाऊंगा। तो भगवान श्री राम जी विभीषण को बुलाए मारने के पहले। विभीषण से राम जी कहने लगे भैया विभीषण बताओ क्या कर रहे थे उस समय? तो बोले वही नाथ कुंड पीयूष बसिया के नाथ जिए तब रावण बल था। राम जी लीला कर रहे हैं, अंगद हनुमान जी पैर था। इतने में राम जी सब की दृष्टि चंद्रमा की तरफ लगा रही। ए भैया देखो, पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहा सबह देखो शशि मृगपति सरिस असंक। ये चंद्रमा को देखो। सबने कहा क्या दिखा रहे? बोले ए बताओ कि कह प्रभु शशि मेचक ताई, कहल काह निज निज मत भाई। ये चंद्रमा में काला काला धब्बा क्या दिखाई दे रहा है? काला काला धब्बा। सब अपनी अपनी, हमारे लक्ष्मण जब राम जी लेट गए तो लक्ष्मण क्या किए? प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, वीरासन में धनुष बाण रख करके लखनलाल जी राम के सिर के पास बैठ गए। राम ने कहा लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो? वीरासन पर बैठ करके लक्ष्मण कहे आप राजनीति में बड़े कच्चे। क्यों? बोले आप नहीं जानते हो जिसकी गोद में सिर रख करके आप सो रहे हैं ना, इस सुग्रीव के भाई बाली का वध कर चुके हो। वो घाव पुराना नहीं, बिल्कुल नया है। जो विभीषण आपके कान के पास बैठा है ना, इसके भाई का वध करने की तैयारी कर रहे हो। जो अंगद बायां पैर आपका पकड़ के दाब रहा है ना, वो बाली का बेटा है, उसके बाप को आप मारे हैं, उसकी पीड़ा अभी गई नहीं होगी। जो हनुमान दाहिना पैर आपका दाब रहा है, आपका मंत्री नहीं है, वो सुग्रीव का मंत्री है। जरा ध्यान दीजिएगा राजनीति में, कहीं ऐसा ना हो सुग्रीव इशारा कर दे, अंगद बायां पैर दाब दे, हनुमान दायां दाब दे, और सुग्रीव सिर दाब दे और विभीषण गला दाब दे, तब तो काम मुझे चिंता नहीं। इसलिए मैं प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, इसलिए हम पीछे बैठे वीरासन पर। अगर किसी की निगाह बदलते देखूंगा तो ऐसा सर मारूंगा कि धड़ अलग हो जाएगा, सिर अलग हो जाएगा धड़ से, ऐसा सर मारूंगा, सिर कट जाएगा। हमारे राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, तुम्हारा जैसा भाई जिसके पास होगा ना, उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पूछ रहा हूं इन लोगों से कि हमारे शत्रु हैं कि अपने शत्रु हैं? राम जी ने कहा बताओ चंद्रमा में काला काला क्या दिखाई दे रहा है? कह पर शशि हमें चकताई, कहल काह निज निज मत भाई। तो सुग्रीव से कहे सुग्रीव तुम बताओ। सुग्रीव ने कहा कि कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, शशि प्रगट भूमि कई जाई। हे महाराज, इस पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पे पड़ रही है, इसलिए वो काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखिए, इसको पृथ्वी का राज्य मिल गया है, इतना लोभी है
इतने राम जी ने कहा विभीषण, हाँ भैया तुम बताओ ये चंद्रमा में काला काला क्या दिखाई दे रहा है? विभीषण ने कहा प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि राहु जो है वो चंद्रमा की छाती पर लात खींच करके मारा है ना, तो वही लात से काला काला धब्बा पड़ गया है। मारे उदार ससी कर को कुर्म पड़ी श्याम कर। ये दोनों भक्तों की कहानी। और दोनों भक्त कब बने? पहले भक्त नहीं थे। सुग्रीव से कहा भगत कब से बने? वैराग्य जल्दी नहीं जागता है, इसे कि जल्दी वैराग्य जाग जाएगा। वैराग्य तब जागता है ना जब कुछ बात हो जाती है। जैसे साधु थोड़ी बन जाते हैं, ऐसे वैराग्य थोड़ी बनते हैं। विभीषण सुग्रीव ने कहा, पूछा गया भक्त कब से बने? तो सुग्रीव कहे जब से बाली का मुंह खाया तब से भक्त बन गया, इसके पहले भगत नहीं। अब विभीषण भगत कब से बना? विभीषण का तात लात नहीं रावण मारे, जब से रावण का लात खाया तब से भगत बन गया। अब राम जी ने अंगद से पूछा कि अंगद तुम बताओ चंद्रमा में क्या दिखाई दे रहा है? तो अंगद ने कहा कि जब विधिरति मुख कीन्हा, असार भाग सस कर हरिलीन्हा, छिद्र सुप्रगट इंदु माही, अति देखी नभ की परीक्षाही। अंगद कह रहे हैं जब ब्रह्मा रति का, कामदेव की पत्नी रति का मुख जब बनाने लगा तो सुंदरता में जब थोड़ी कमी लगी नजर, तो चंद्रमा का थोड़ा भाग निचोड़ करके रति के मुख पर लगा दिया। तो इसलिए उसमें छेद हो गया और छेद से नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है। राम जी ने कहा सुन लिए अंगद की बात, इसको बाप का कष्ट नहीं है, इसको ये कष्ट है कि प्रभु बाप को मेरे भले मार दिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप के राज्य का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। अब मेरा अधिकार छीन करके मेरे चाचा सुग्रीव को राजा बना दिए। बोले ये देखो अंगद की भावना। हनुमान जी से पूछे आप बताओ। हनुमान जी कहे मैं कुछ नहीं जानता। इतने में राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम बताओ, ज्यादा बोल रहे हो, तुम ही बताओ चंद्रमा में काला काला क्या धब्बा दिखाई दे रहा है? हमारे लक्ष्मण ने कहा भैया हाँ, बोले हम चंद्रमा देखना ही छोड़ दिए थे, पता नहीं क्या। राम जी कहे चंद्रमा ही नहीं देखते ना, कब से? मुझे तो पता ही नहीं। लक्ष्मण कहे मैं तब से चंद्रमा देखना छोड़ दिया जब से जनकपुर में फुलवारी से लौट करके आप आए, और जब संध्या करने के लिए बैठे तो माला नहीं जब रहे थे, उस समय आपने यही कहा कि प्राची जिस ससी हुए सुहावा, सी मुख सरी से देख सुख पावा। हे लक्ष्मण ये देखो पूरब में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा बिल्कुल सीता जी की तरह बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है जैसे सीता का चेहरा है। फिर आपने कहा जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व जन मलिन सकलंक, असीय मुख समता पाव तुम चंद्र बापुरो रंग। जब से आपने कह दिया कि चंद्रमा सीता जी के चेहरे से मिलता है, तो जब से तब से मैंने चंद्रमा देखना छोड़ दिया कि जब भाभी माँ के चेहरे को नहीं देखता हूँ तो चंद्रमा भी नहीं देखूंगा। मैं तो माता के चेहरा नहीं देखता। बोले क्या देखते हो? तो लक्ष्मण ने कहा मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के काम नहीं। मैं तो दूर का सेवक हूँ कुंडल की, मैं तो केवल चरण। हमारे लक्ष्मण हनुमान जी से पूछा गया क्या काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है? हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत सुनो प्रभु, सुनो मेरे मन में तो याद है क्या? बोले कह हनुमंत सुनो प्रभु, अरे सती तुम्हारा प्रिय दास। चंद्रमा चंद्रमा नहीं है,
ये चंद्रमा नहीं है। बोले तब? बोले ये तो भैया भरत है। भरत कैसे है? बोले भरद्वाज जी ने भरत को कह दिया, भैया भरत, अरे नव विधु विमल ताप जस तोरा, नव विधु विमल ताप जस। सांवली सूरत के अपने हृदय में रखा हुआ है, इसलिए वो काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है। कहा तो हमारे लखनलाल जी को शक्ति मार दिया, सबको मालूम है। लक्ष्मण को मेघनाद शक्ति मार दिया, मेघनाद लक्ष्मण को शक्ति मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। जबकि गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि मोह दशमौल तद्भात अहंकार पाकारजित विश्राम काम हारी। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और मेघनाद काम का प्रतीक है। तो मेघनाद काम, लक्ष्मण है मूर्तिमान वैराग्य, तो काम वैराग्य को पराजित कैसे कर दिया? यहाँ तो लक्ष्मण को मारना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि पराजित इसलिए किया कि जब तक वैराग्य ब्रह्म की गोद में नहीं सोएगा तब तक काम से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारे राम जी महाराज ने कहा लक्ष्मण को शक्ति लगी। एक चीज और बता दे, ले लीजिए, लक्ष्मण को शक्ति लगने का 3 कारण है। लक्ष्मण को जो शक्ति लगी है तो 3 कारण है। पहला कारण तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का अपमान किया, पहला कारण। दूसरा कारण, लक्ष्मण उस भक्ता सेवरी के मीठे फलों का अपमान, अनादर किया। तीसरा कारण, लक्ष्मण भगवान श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन। ये 3 कारण लक्ष्मण की शक्ति में लगा। रोज लक्ष्मण भगवान को प्रणाम करके जाते थे तो राम जी कहते थे जाओ लक्ष्मण विजयी होकर के आओ। अब आज लक्ष्मण राम को प्रणाम करना भूल गए, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए, क्रोध में जा रहे हैं। तो राम जी कहे जाओ, रोज मार के आते थे, आज गिर के आओ। सेवरी के फलों का अनादर किया, लक्ष्मण गिर के आगे। राम जी महाराज ने कहा क्या करें? हनुमान जी महाराज जामवंत ने कहा ऐसा करो, लंका में सुखेन वैद है उसको ले आओ। श्री हनुमान जी गए लंका में सुखेन वैद को, देखे कि सुखेन वैद को ले चले, जगाए न जाए। उसके बाद इसको अगर हम मार करके ले चलते हैं तो अपना कुछ दवा यहां भूल जाए, शत्रु का वैद है ना। फिर हनुमान जी सोचे अगर मारने लगेंगे तो रात बीत जाएगी, राक्षस लोग लड़ना शुरू कर देंगे। हनुमान जी कुछ नहीं देखे। हनुमान जी सोचे इसका पूरा हॉस्पिटल ही उखाड़ लिए, लेकर के चले आए और समुद्र के किनारे रख। जब समुद्र की लहरें आने जाने लगी तो सुखेन सोचा अरे एक बंदर आया था, वो कह रहा था लंका तो समुद्र में हम हो सकता है लंका समुद्र में डूब गई। बोले डुबो दिया, हमारे घर केवल बच गया। इतने हनुमान जी खड़े हुए, बोले खड़ा होगा। बोले क्यों? बोले तेरा घर नहीं डूबा है, चल लक्ष्मण को शक्ति लगी है, दवा कर दे। सुखेन कहा हम रावण के वैद हैं, हम दवा नहीं कर सकते हैं। बोले अगर तू दवा नहीं करेगा तो तेरी दवाई मैं कर दूंगा। सुखेन डर गया राम जी के पास। अब अंत में सारी बातें हुई। अंत में सुखेन ने कहा ऐसा इसको बता दे कि जिससे दवा न आ सके। तो सुखेन ने कहा कि सजीवनी बूटी धवला के पर्वत पर है, उसको कोई वीर जाए और लेकर के सूर्योदय के पहले आ जाए और लक्ष्मण को दे देंगे तो लक्ष्मण जी कोई नहीं तैयार। श्री हनुमान जी वहां जी गए, रास्ते में कालनेम मिला, कालनेम को मार करके और जब वहां पर पहुंचे तो रावण ने सारी पत्तियों में वो चमक लगा दिया और सब जल रही थी दीपक की तरह। रावण की करामात देख करके हनुमान ने सोचा क्या ले चलूंगी। तो जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वो अधिक विचार में करते हैं और आता है आवेश उन्हें तो मन
अब कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। आना यहाँ चाहिए और जा रहे हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या का साधु, अयोध्या का संत बैठा है। जब हमारे श्री भरतलाल ने देखा कि कोई जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है? लंका की तरफ। इसका मतलब कोई राक्षस है। ऐसा न हो पहाड़ अयोध्या में डाल दे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। भैया राम को क्या जवाब देंगे? तो हमारे भरत ने क्या सोचा? बोले देखा भरत विशाल अरे निश्चर मन अनुमान अब वर्षाएक मारे और चाप श्रवण लगी काम। खींच के बाण मार दिए बिना फर का। जैसे बाण लगा तो पर मूर्छी महिला गत सायक